पिछले कई दिनों से मीडिया चीन की मोबाइल कंपनियों के पीछे पड़ा हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है तो बने रहिए आखिर तक। मैं आज जो खुलासा करने वाला हूं उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। खबर आई है कि 2019 व 2020 में चीनी ब्रांड शाओमी, ओप्पो, वीवो ने हर साल 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के फ़ोन भारतीय बाज़ारों में बेचे, लेकिन 1 रुपये का टैक्स सरकार को नहीं दिया। आपको याद होगा कि मोदी जी ने एक बार कहा था कि मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन में भारत महाशक्ति बन रहा है। 2014 से पहले देश में 2 मोबाइल कंपनियां थीं, जो अब 125 हो गई हैं। अब गौर करने की बात यह है कि कंपनियां तो बढ़ गई, लेकिन उससे देश को क्या फ़ायदा हुआ? सारा पैसा तो चीन चला गया। टैक्स के नाम पर तो एक भी पैसे हाथ नहीं आए गवर्नमेंट के। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि शाओमी, ओप्पो और वीवो ने रजिस्टर ऑफ कंपनीज की फाइलिंग में घाटा दिखाया है, जबकि इस दौरान उनकी ज़बरदस्त बिक्री रही है। ज़्यादा फ़ोन बेचने वाली कंपनियों की लिस्ट में वे टॉप पर रही हैं। कागज़ों में देश के स्मार्टफोन मार्केट में लीडर होने का दावा करने वाली शाओमी भारत में भारी नुकसान दिखा रही है। 2018 व 2019 में इन चाइनीज़ कंपनियों ने 2,447 करोड़ रुपए और 2019 व 2020 में 3,277 करोड़ रुपए का नुकसान दिखाया है। आपको क्या लगता है कि सच में ये मोबाइल कंपनियां नुकसान में हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसमें मोदी जी की क्या गलती है? आप बार बार उन्हें क्यों घसीट लेते हो? आपको याद दिला दूं कि जब मोदी जी 2014 में पहली बार सत्ता में आए थे तो भारतीय बाजार का एक लोकल ब्रांड माइक्रोमैक्स बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। 2014 के दूसरे क्वार्टर में उसकी बिक्री सैमसंग के बराबर हो गई थी। लगभग 17% मार्केट पर माइक्रोमैक्स का कब्जा था। इसके अलावा लावा, कार्बन और इंटेक्स जैसे भारतीय ब्रांड भी मार्केट में छाए थे, लेकिन जैसे ही मोदी जी सत्ता में आए उनकी बनाई नीतियों ने चीनी ब्रांड को प्रमोट करना शुरू कर दिया। 2018 में चीनी कंपनियां बाजार के 60% हिस्से पर कब्जा कर बैठी थी और उसके अगले साल 2019 में भारत के 72% स्मार्टफोन बाजार पर चीनी ब्रांड का कब्जा हो गया था। चाइनीज़ कंपनियों का दबदबा बढ़ने की वजह से माइक्रोमैक्स और इंटेक्स जैसी कंपनियों के कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े लोगों की छटनी होती चली गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोदी जी की नीति मेक इन इंडिया थी, लेकिन उन्होंने प्रमोट चाइनीज़ ब्रांड को किया। तो क्या मान लिया जाए कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं? कमेंट में बताइए। आज 2021 में चाइनीज कंपनी बीबी के ग्रुप ओप्पो, वीवो, रियलमी और वन प्लस और शाओमी, रेडमी और ओप्पो भारत के लगभग 85% मार्केट को कब्जे में कर चुकी हैं। अब आप कहेंगे कि सालों से यह सब होता आ रहा है, तो आज ही मोदी सरकार की नींद कैसे खुल गई? नींद तो आज ही खुलेगी। पिछले साल तो भारत सरकार को टैक्स नहीं देते हुए ये चीनी मोबाइल कंपनियां पीएम केयर फंड में गुप्त दान दे रही थी। शाओमी ने 10 करोड़ रुपए, ह्यूआई 7 करोड़, वन प्लस 1 करोड़, ओप्पो 1 करोड़। तो मोदी सरकार ने इसलिए पिछले साल बात को दबा कर रखा। इसके अलावा वीवो ने बीसीसीआई से आईपीएल की स्पॉन्सरशिप 2022 तक के लिए ले ली थी। आप जानते ही हैं कि अमित शाह के सुपुत्र जय शाह बीसीसीआई के सचिव हैं। अब खबर आई है कि वीवो ने आईपीएल की स्पॉन्सरशिप बीच में ही छोड़ दी है। आज से टाटा आईपीएल का स्पॉन्सर होगा। इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें ज़रूर भेजें। मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।